जैसे ही सूर्य का उदय होता है तो वह कमल खिल जाते हैं, और जब कमल खिलता है तभी वो कमल कहलाता है, क्योंकि कमल का खिलना ही उसकी वास्तविकता है, उसकी वस्तु स्थिति है। जो खिलता नहीं उसको कमल कैसे कहा जाएगा? क्या सुन रहे हो? कमल उसी को कहेंगे ना जो खिलता है। आप कहो दीपक है, आपने दीपक का दिया ले लिया और दीपक के दिए में आपने बत्ती भी लगा दी और कहो दीपक है, क्या करेगा दीपक? दीपक कब कहलाएगा? जब उसको जलाया गया हो, उसमें प्रकाश आ रहा हो, तब तो दीपक है। बाती बुझी पड़ी है, उसको हमने प्रकाशित किया नहीं, उससे कुछ दिखाई दे नहीं रहा, तो वो दीपक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। दीपक होते हुए भी वो दीपक कब बनता है? जब उसमें प्रकाश आ जाता है, बाती जल जाती है। कमल होते हुए भी कमल तब कहलाता है जब वह खिल जाता है। इसी तरीके से जैन होते हुए भी जैन तब कहलाता है जब उसके अंदर जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति आ जाती है। समझ आ रहा है? वैसे तो क्या है? जैन है। जैन होने का मतलब क्या है? बस ऐसे ही समझ लो, दीपक भी रखा है, बाती भी रखी है, फिर भी उसको दिया नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो जल नहीं रहा। कमल भी है, पंखुड़ियाँ भी हैं, लेकिन सब बंद पड़ी हैं, खिल नहीं रही हैं, तब तक उसको फूल नहीं कह सकते। इसी तरीके से जिन जैनों के अंदर भगवान की भक्ति नहीं होती, वो मनुष्य तो हैं, शरीर से जैन तो हैं, कुल से जैन तो हैं, लेकिन बिना भगवान की भक्ति किए हुए वो कभी जैन नहीं हो सकते। सुन रहे हो? आप लोग सब जैन बन गए ना, क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हो। भगवान की भक्ति करने का यहाँ ये परिणाम बताया जा रहा है कि ये एक निद्रा है। जैसे निद्रा के भार से दुनिया का जितना भी वन समूह है, उस वन में जितने भी फूल होते हैं, वो फूल तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन सूर्य तो एक होता है। और एक ही सूर्य दुनिया के जितने भी फूल हैं वो सबको खिलाने में समर्थ होता है। सुन रहे हो? हर एक फूल के लिए अलग अलग सूर्य की जरूरत नहीं है। हर एक फूल के लिए अलग अलग कहीं से कोई ताप देने वाला कोई मारतंड आए, कोई उसका प्रकाश अलग अलग उसी पर फोकस करके, भाई अब मैं तेरे को ताप दे रहा हूँ, फिर दूसरी जगह गया, अब मैं तेरे को ताप दे रहा हूँ, अब तू भी खिल जा, अब तेरे को ताप दे रहा हूँ, तू भी खिल जा। ऐसे करता है क्या सूरज? ऐसे नहीं करता ना। सूरज तो अपनी जगह पर एक जगह उदित होता है, और उस सूरज के उदित होने पर जिनमें खिलने की योग्यता होती है वो खिल जाते हैं, और जिनमें खिलने की योग्यता नहीं होती है वो पड़े रह जाते हैं। सूरज के आने पर ही जितने भी संसार के अंदर तालाबों में, जंगलों में, जहाँ कहीं पर भी फूल होते हैं वो अपने आप खिल जाते हैं। ऐसे ही दुनिया में जैन तो बहुत हैं, धर्म करने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान तो एक ही हैं। उन जिनेंद्र भगवान का नाम लेते ही दुनिया में जितने भी वास्तव में फूल रूप जैन होंगे वो तो खिल जाएंगे, और जो केवल फूल होंगे, फूल जानते हो? एक तो फूल मीन्स फ्लावर को फूल बोलते हैं, और एक फूल, क्या स्पेलिंग होती बताओ? फूल, फूल, कमल का फूल नहीं। FOOL। समझ आ रहा है? ये भी तो फूल कहलाता है। तो अगर उनके अंदर खिलने की क्षमता नहीं है, उन्हें भगवान शांतिनाथ का नाम लेने से, जिनेंद्र भगवान का नाम लेने से उनका चेहरा अगर न खिले, उनके हाथ न जुड़े, उनके मन में भगवान की भक्ति के भाव न आए, देन दे आर ऑल FOOL। क्या है वो? समझ आ रहा है? फूल तो है, फूल से मना नहीं किया जाएगा, लेकिन फूल फूल में अंतर होता है। ऐसा फूल बनना है जो भगवान का नाम लेते ही खिल जाए।
हम जिनेंद्र भगवान का नाम लें, चाहे वो शांतिनाथ भगवान का नाम लें, चाहे पारसनाथ भगवान का नाम लें, चाहे महावीर भगवान का नाम लें, अगर जिनेंद्र भगवान का नाम लेते ही हमारे मन में आ जाए, अच्छा जिनेंद्र भगवान की बात चल रही है, क्या हो गया, बताओ तो, हमें भी तो बताओ कैसे होते जिनेंद्र भगवान। जैसे ही हमारे मन में इस तरीके का विचार आ जाए, हमारा मन एकदम से खिल जाए, हमारा मन कितना भी अपसेट हो माइंड हमारा, फिर भी एकदम से सेट हो जाए, फूल की तरह एकदम से खिल करके उन्हीं की ओर देखने लग जाए। किसकी ओर? भगवान की ओर। जब भी फूल खिलता है तो किसकी ओर देखता है? जिसने मुझे खिलाया, जिसके माध्यम से मेरे अंदर रंगत आई, मेरे अंदर खुशबू आई, मेरे अंदर कलर आए, मुझे लोग पसंद करने लगे, वह फूल खिलकर के उन्हीं की ओर देखने लग जाता है। समझ आ रहा है? दूसरे लोग आते जरूर हैं लेकिन वो उनकी ओर नहीं देखता है, वो देखता किसकी ओर है? फूल हमेशा सूरज की ओर देखता है। इसी तरीके से जो जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त होता है, जो वास्तव में भीतर से जैन होता है, वो हमेशा किसको देख करके खिलता है? भगवान को देख करके खिल जाता है। निद्रा उसकी दूर हो जाती है। बहुत कितने भी आलस्य में वो पड़ा हुआ हो, लेकिन अगर उसे भगवान का दर्शन हो जाए या भगवान के दर्शन की बात कही जाए तो वह बहाने नहीं बनाता, आलस्य नहीं करता। जो वास्तव में अच्छा जैन होता है भीतर से, वो चाहे किसी भी उम्र का हो, अगर भीतर से जैन है तो वह भगवान के दर्शन करने के लिए कोई बहाना नहीं बनाएगा।